दोस्तों, किसी भी लड़के के लिए शादी का फैसला सबसे जरूरी फैसलों में से एक होता है। इसीलिए आपको शादी करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरा देख समझ कर ही लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी पर आपका और आपके परिवार का पूरा भविष्य निर्भर करता है। कई बार लड़कों में ये कंप्लेन सुनने को मिलती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि शादी कैसी लड़की से करें। अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। दोस्तों, शादी किस तरह की लड़की से करनी चाहिए ये बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शादी कोई रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें अगर आपका और लड़की का रिश्ता सही से नहीं चल रहा हो तो आप ब्रेकअप कर लें। इसीलिए शादी करने से पहले अपने पार्टनर को सही से समझना और उसे पसंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, यही वजह है कि आपको हमेशा अपने पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पसंद क्या है तो आगे मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उनकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, शांत और अच्छी लड़की से शादी करें। दोस्तों, चाहे आपको कितनी भी बोल्ड, तेज तर्रार लड़की क्यों ना पसंद हो, लेकिन आपको शादी हमेशा एक शांत और अच्छे स्वभाव की लड़की से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज तर्रार लड़की से शादी करोगे तो थोड़ी सी अनबन होने पर वो लड़की अपने नखरे दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप शांत स्वभाव की लड़की से शादी करेंगे तो नोक झोंक होने पर वो कोई भी फैसला लेने से पहले शांति से सोचेगी और कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएगी। अच्छी लड़कियां हमेशा अपने घर को जोड़ के रखती है और अपनी शादी को अच्छे से निभाने के लिए तैयार होती है। दूसरा पॉइंट है, खुश मिजाज लड़की से शादी करें। दोस्तों, जो लड़की हमेशा दुखी रहती है वो आपको या फिर आपके परिवार को कैसे खुश रख सकेगी। इसीलिए उस लड़की से ही शादी कीजिए जो खुश रहना जानती हो, क्योंकि जो लड़कियां खुश रह सकती है वो अपने आसपास के लोगों में भी खुशी भर देती है। आपके परिवार में एक खुशमिजाज लड़की के आ जाने से न सिर्फ आपके परिवार में खुशियां छा जाएंगी बल्कि आप और आपके परिवार वाले भी उस लड़की से जैसे खुशमिजाज हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, परिवार को जोड़ने वाली लड़की से शादी करें। दोस्तों, आजकल आपने ये बातें तो हमेशा सुनी होगी कि शादी के कुछ महीने बाद ही बहू ने बेटी को अलग कर दिया। ये ऐसी परेशानी है जिससे आजकल बहुत सारे परिवार परेशान हैं। अगर आप नहीं चाहते आपके घर में कोई भी ऐसी लड़की आए जो अपने परिवार को अलग कर दे तो आपको उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जिससे परिवार के साथ रहना अच्छा लगता हो और जो खुद परिवार वाले लड़के से शादी करना चाहती हो। अगला पॉइंट है, ऐसी लड़की से शादी करें जिसका कोई सपना हो। दोस्तों, आजकल के टाइम में लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर रही है। अगर आप ऐसी किसी लड़की से शादी कर लेंगे जो पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट होगी या फिर जिसका कोई सपना नहीं होगा, वो आपके सपनों को ही नहीं समझ पाएगी, लेकिन जिस लड़की का खुद का कोई सपना होगा वो आपके सपनों को भी समझ पाएगी और आपको सपोर्ट भी कर पाएगी। अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, लड़की चूज करते वक्त अच्छा खाना बनाने वाली लड़की से ही शादी करें। दोस्तों, शायद आपको लगे कि ये कैसी बात है, लेकिन सच में बताऊं कि कोई भी लड़का बस यही चाहता है कि उसकी वो जो लड़की है वो खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, लेकिन शादी के बाद वो ये चीजें समझ जाती है कि खाना बनाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक काम से थक कर आने के बाद हर लड़का चाहता है कि अपनी बीवी के हाथ से बने अच्छे अच्छे खाना वो खा सके। आपको ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जिसका अच्छा खाना बनाने का मन हो और जिसे अच्छा खाना बनाना आता भी हो। इससे ये होगा कि आपका फ्यूचर जो है वो सेफ रहेगा और आप आपके फैसले से खुश रहेंगे, क्योंकि आप एक दो दिन होटल में जाके खाना खा सकते हो, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आपको लजीज खाना घर पे ही मिल जाए तो आप होटल में क्यों जाएंगे। इसीलिए आपको जिस लड़की को अच्छा खाना बनाना आता हो उसी लड़के से शादी करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जो लड़की आपका ख्याल रखे उसी से ही शादी कीजिए। दोस्तों, किसी की भी शादी बस तुरंत नहीं हो जाती है। शादी तय होने के बाद लड़का और लड़की दोनों को कुछ समय दिया जाता है एक दूसरे को समझने के लिए।
ऐसे में जब आप लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं तो यह देखिए कि लड़की आपका ख्याल रखती है या नहीं, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़कियां ख्याल नहीं रखेंगी तो इससे ना तो आप खुश हो पाएंगे और ना ही आपके घर वाले। इसीलिए ऐसी लड़की से शादी करें जो आपका ख्याल रखने में मशगूल हो। अगला पॉइंट है, वो लड़की जो खुद को बेहतर करने की हमेशा कोशिश करती है उसी से ही शादी कीजिए। वह लड़की जो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है वो शादी के बाद आपके परिवार को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी और आपको भी एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। इसलिए इस तरह की लड़कियां शादी करने के लिए बेस्ट होती है। अगला पॉइंट है, वो इस लड़की से शादी कीजिए जो प्रॉब्लम को समझती है। वो लड़की जो बिना बताए आपके प्रॉब्लम को समझे। दोस्तों, यह एक ऐसी चीज है जो लड़की में होनी ही चाहिए, जिसके बाद आप शादी करने पे कभी नहीं पछताओगे। अगर यह चीज उसमें नहीं है तो आप दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाएगा। भले ही लड़की आपसे प्यार करते हो या ना हो, चाहे आपका अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, लेकिन लड़की को यह बात समझ में आनी ही चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक अच्छी पत्नी के ये गुण होते हैं। अगला पॉइंट है, उस लड़की से शादी करें जो आपको सपोर्ट करे। दोस्तों, शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब बस इतना ही है कि आप इंसान को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिसका साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं। इसलिए उस लड़की में आप सपोर्टिव पत्नी का गुण होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि वो लड़की आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके साथ आप खुश हो या ना हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जिनको मद्देनजर रखते हुए अगर आप लड़की चुनोगे तो 100% वो लड़की आपको जिंदगी भर साथ देगी और आपकी शादी अच्छे से गुजर जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।